हम लोग काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, उस तरीके से हमारी कोशिश है कि हम एक श्याम कृपा कार्ड बनवाएं। लगभग 500 लोगों का ऑपरेशन हर साल हम कराते हैं। कि हमने आज तक कभी किसी भी मुख्य अतिथि या वैसे अतिथि के रूप में किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया और ना ही बुलाना चाहते हैं। अनुभव तो एक सेवा है सबसे बड़ी, और यही अनुभव है एक। आज हमारे साथ है श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल के संरक्षक पीयूष अग्रवाल। पीयूष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष अग्रवाल, आज हमें बताइए कि आपकी संस्था क्या काम करती है, इसका इतिहास बताइए और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। मैम, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री श्याम बोलूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे संस्था का जो नाम है श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल, ये बाबा श्याम के अनन्य भक्त रहे हैं श्री श्याम बहादुर जी अग्रवाल, रेवाड़ी निवासी। उनसे प्रेरित होकर, उनसे इंस्पायर होकर के ही हमारी संस्था का नाम श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल हम लोगों ने रखा है। और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है ये कहने में कि मैं खुद उनके परिवार का ही एक हिस्सा हूँ, उनका सड़पोत्र हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि ये संस्था हम लोगों ने लगभग सन 2005 के अंदर गठित करी थी। और संस्था को जब हमने गठित करा तो इनिशियली ये चीज़ थी कि कुछ एक सदस्य थे, कुछ मेंबर्स थे, हम लोगों के जानकार थे, व्यवसायी लोग जो बाज़ार में, हमारे मोहल्लों में, घर के आसपास रहते हैं। वो लोग एक संस्था में थे जो कि बाबा श्याम का भव्य संकीर्तन कराती थी और उनमें आपस में कुछ मतभेद था कीर्तन से रिलेटेड या जो भी था। उसके बाद में वो 4-5 सदस्य मतलब हमारे घर पर आए। श्याम बहादुर जी का निवास स्थान है, वहाँ पर वो लोग अपनी समस्या लेकर के आए और समस्या का निवारण वो इस तरीके से चाहते थे कि एक नई संस्था का गठन किया जाए। तो इस समस्या का उपचार सोचते हुए हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री अशोक अग्रवाल जी ने ये एक ऑप्शन रखा कि एक संस्था बनाते हैं, लेकिन हम उस संस्था के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जो बाकी संस्थाएं शायद कहीं ना कहीं अभी नहीं कर रही, या कर रही है तो काफ़ी छोटे स्केल पे कर रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? मैडम, इसकी शुरुआत सन 2005 में हुई थी। अभी हमारा 17वां कैंप है 2023 के अंदर। 18 साल हो गए हैं लगातार हम लोग कैंप कर रहे हैं हर साल। बस एक साल 2020 में कोरोना के चलते कैंप नहीं हो पाया था। तो इस संस्था में हम क्या करते हैं जी, हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज का वो हिस्सा जो कि फाइनेंशियली वीक है और अपनी हेल्थ केयर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहा है, उनकी किसी ना किसी तरीके से हम लोग मदद करते हैं। तो अभी तक पिछले 17 सालों में हम हर साल एक आई कैंप का आयोजन करते हैं। इस कैंप के अंदर हम लोग लोगों का फ्री ओपीडी करते हैं। जिन लोगों को चश्मे मिलने हैं उनको फ्री चश्मे देते हैं। जिन मरीजों को दवाइयों की ज़रूरत है उनको फ्री दवाइयाँ देते हैं। और जिन भी पेशेंट्स का ऑपरेशन होना है कैटरेक्ट का, उनका फ्री ऑपरेशन भी कराते हैं। किसी भी पेशेंट से किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता, सब कुछ निशुल्क होता है। और साथ ही हम लोग बाज़ार से या समाज से किसी तरीके का कोई चंदा भी इकट्ठा नहीं करते हैं। हमारी संस्था में जो हमारे मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वही सब अपनी जेब से जो भी दान राशि, सहयोग राशि देते हैं, उसी से ही हम इस कैंप का आयोजन लगातार 18 सालों से करते आए हैं। आपकी संस्था और क्या क्या सेवा कार्य करती हैं? मैडम देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारी संस्था का हेल्थ केयर ही है, लेकिन इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर कोई भी हमारे समाज का पिछड़ा हुआ, जो मतलब फाइनेंशियली वीक है, वो व्यक्ति हमारे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए आता है तो हम उसकी मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। जैसे कि साल भर में हम कुछ हमारी गरीब बहनों का विवाह करवाने में मदद करते हैं। होता तो सब बाबा की कृपा से है, बस माध्यम हम बन जाते हैं। और इसके अलावा हमारी एक सहयोगी संस्था है, हमारे ही सदस्य हैं उस संस्था में भी, जिसका नाम है होप क्लब। उस संस्था के तहत हम पूरे शहर के अंदर ब्लड उपलब्ध कराते हैं। किसी भी पेशेंट को किसी भी समय अगर किसी भी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो हमारे सदस्य हमेशा तत्पर रहते हैं कि उनको तभी की तभी इमरजेंसी में ही जो है ब्लड पहुंचाया जाए, उपलब्ध कराया जाए। उसके अलावा अभी लेटेस्ट में हमारी संस्था
और भी बाकी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। हम लोग काम कर रहे हैं जिस तरीके से हमारी सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, उस तरीके से हमारी कोशिश है कि हम एक श्याम कृपा कार्ड बनवाएं, जिसके तहत जो भी हमारे गरीब भाई बहन, हमारे समाज के कुछ सदस्य जो हेल्थ केयर सर्विस नहीं ले पा रहे, वो उस कार्ड को लेके जाएं और जो भी अच्छे डॉक्टर्स हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो कार्ड को उस डॉक्टर के पास लेके जाएं और उनका फ्री उपचार हो। और इस कार्ड की वैलिडिटी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल की रहे, तो उसके बाद तो हमारा कैंप जी पूरे साल ही लगा रहेगा। फिर आपकी संस्था में कितने सदस्यगण शामिल हैं? अभी मैडम हमारी संस्था में लगभग 135 सदस्य हैं और अभी हम कुछ और सदस्य जोड़ भी रहे हैं, क्योंकि अच्छा कार्य देखकर हमसे जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग अभी चाहते हैं कि हम लोगों से जुड़े और इस अच्छे नेक काम में साथ दें, तो हम लोग अभी और सदस्य जोड़ भी रहे हैं। आपके मन में कैसे जिज्ञासा जागी? नहीं मैडम, कैसे क्या मन में आया कि आपको भी यही सेवा कार्य में जुड़े रहना है? जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं श्री श्याम बहादुर जी के सदस्य परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरे पड़ बाबा श्री श्याम बहादुर जी बाबा श्याम के अनन्य भक्त रहे, तो हमारा परिवार जी शुरू से ही सेवा में रहा है। तो हमारी तो सदा से ही मंशा रही है कि किसी न किसी तरीके से समाज में जैसे भी हो सके उस तरीके से सेवा देते रहे। अभी तक आप कितने आई कैंप लगा चुके हैं? अभी तक मैडम हम 16 कैंप्स का आयोजन कर चुके हैं और हर कैंप में लगभग 2500 लोगों की ओपीडी होती है। लगभग 500 लोगों का ऑपरेशन हर साल हम कराते हैं। कैंप में क्या क्या सुविधाएं हैं, लोगों को कैसे उपलब्ध है? कैंप का जो आयोजन होता है वो दिसंबर में लगभग 24 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर को हर साल होता है। कैंप से एक दिन पहले हम रजिस्ट्रेशन का दिन रखते हैं, जिसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं और अपना पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण में हम उनकी डिटेल्स नोट करते हैं, उनको एक सीरियल नंबर अलॉट करते हैं। कैंप वाले दिन रीति आई केयर हॉस्पिटल, जो कि मॉडल टाउन रेवाड़ी में स्थित है, उनकी पूरी टीम लगभग 35-40 डॉक्टर्स की और उनके अटेंडेंट्स की पूरी टीम आती है। उन टीम के पास हम उन सभी पेशेंट्स का ओपीडी कराते हैं। उनका विजन भी चेक होता है, डॉक्टर भी उनको देखता है। जिनको चश्मे मिलने हैं उनका फर्दर मशीन्स के थ्रू लेंस वगैरह का नंबर भी चेक होता है और उनको चश्मे दिए जाते हैं। जिनको मेडिसिन देनी होती है उनको मेडिसिन देते हैं। जिनके ऑपरेशन होने होते हैं उनका बीपी शुगर चेक करा जाता है और उनको एक डेट दे दी जाती है कि इस डेट पर आपको रीति आई केयर हॉस्पिटल में आना है और आपका निःशुल्क ऑपरेशन होगा। यदि कोई पेशेंट इतना असमर्थ है कि वो रीति आई केयर हॉस्पिटल में भी नहीं आ सकता, तो हमारे मंडल के सदस्य उस पेशेंट को रीति आई केयर हॉस्पिटल छोड़ के भी आते हैं और वहाँ से उनका ऑपरेशन होने के बाद उनको घर भी ड्रॉप करके आते हैं। आपने भी बताया कि आपके मंडल के मेंबर्स ही मतलब सारा फाइनेंशियल खर्च उठाते हैं, तो क्या कोई सरकारी सहायता भी मिलती है आप लोगों को? नहीं, देखिए मैम, अभी हमारी जो संस्था है वो इनकम टैक्स के 12A के अंदर रजिस्टर्ड है, 80G के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी तक तो कोई सरकारी मतलब सब्सिडी या कोई ग्रांट हमको नहीं मिली है। लेकिन समाज के कुछ अच्छे लोग जो हमारे कार्य को देखकर प्रेरित महसूस करते हैं, वो स्वयं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यानी कि हम डोनेशन मांगने नहीं जाते, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि ये कार्य अच्छा हो रहा है वो खुद आकर के डोनेशन देते हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से हो या खुद आकर के अपना समय देना हो, या जैसे अब हम यहाँ हैं आपके साथ इस तरीके की सेवा। सबसे पहले अपना नाम बताइए और संस्था में जिस पद पर है वो बताइए। मैं इंद्रजीत खंडेलवाल आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। मैं इस मंडल में उप प्रधान पद पर हूँ। बाकी एक प्रधान पद रहा हूँ कि एक सदस्य ज़्यादा मानता हूँ मैं अपने आप। आपकी शुरुआत कैसे हुई इस संस्था से जुड़ने की? शुरुआत में जब ये संस्था बनी 2005 में, मैं तब से ही इसमें जुड़ा हुआ हूँ। किसी से प्रेरणा मिली या किसी ने आके आपको जोड़ा? किसी ने, हमारे एक साथी थे, उन्होंने आके बताया कि हम ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो हमने बिना संकोच किए हुए हम इस संस्था से जुड़ गए। आपका अनुभव अब तक कैसा रहा है संस्था में, अगर सिर्फ आपसे पूछा जाए कि आपका अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा है और वहाँ जाके सेवा करना एक अलग ही एहसास दिलाता है और एक बहुत मन को संतुष्टि होती है। इतनी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उसमें पद को लेकर कई बार मतभेद हो जाते हैं संस्था के अंदर ही, कभी ऐसी स्थिति रही? हमारी संस्था में कभी भी पद के लिए कोई नहीं है। हमारे यहाँ सब सदस्य 135 मेंबर हैं, सब अपने आप को प्रधान और सब पदाधिकारी मानते हैं। कोई भी कुछ भी काम कर सकता है और हमेशा कोई ऐसे चुनाव वाली बात या कोई वो नहीं है। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था बनाने के लिए पद का नाम रखा हुआ है, बाकी सब सदस्य
बराबर काम करते हैं। जो ये संस्थाएं होती है, बड़ी संस्था होने के बाद राजनीतिक लोगों का भी इसके अंदर दखल आ जाता है। तो क्या आप लोगों का कभी ऐसा रहा हो, किसी राजनीतिक पार्टी से मतभेद रहा हो या विचारधारा का ना मिलना रहा हो, या सभी राजनीतिक पार्टी से आपकी विचारधारा मिलती है और सभी लोग आपकी सहायता करते हैं? हमारे सभी सदस्य हो सकता है अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से हैं। जहाँ तक मंडल की बात है कि हमने आज तक कभी किसी भी मुख्य अतिथि या वैसे अतिथि के रूप में किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया और ना ही बुलाना चाहते हैं। वैसे इनवाइट करते हैं, लेकिन अपने जो मुख्य अतिथि होते हैं वो हमारे मंडल के मेंबर ही होते हैं। एक ड्रा द्वारा निकाले जाते हैं, उसी में से 5 मेंबर होते हैं, वही उस कैंप का उद्घाटन करते हैं और कार्य करते हैं। अभी तक का सबसे अच्छा अनुभव कोई एक अगर आप दर्शकों को बताना चाहें, जो रहा हो आपका या आपने देखा हो? कैंप में तो सारा अच्छा ही होता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा अनुभव कोरोना में लगा। जब सभी लोग, वे आदमियों की तो सब खाना वाना प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन हमारी संस्था ने एक अलग चीज़ सोची कि जो हमारे बेसहारा पशु हैं उनको कोई खाना नहीं मिल पा रहा था। तो हमने लगातार 40 दिन तक उनको हरा चारा और सब्जियां प्रोवाइड कराई और पशुओं को और सारा दी। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, संस्था में कब जुड़े? ललित कुमार, और श्री श्याम बहादुर सेवा मंडल में एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में हूँ यहाँ पर, और लगभग 6 साल से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो प्रॉपर इसमें रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो मैं 6 साल से जुड़ा हूँ। आपका जुड़ना कैसे हुआ? मेरा जुड़ना, मेरे दोस्त हैं जैसे इंद्रजीत जी अभी आए थे, उन्होंने, और उनके साथ जो और भी दोस्त हमारे जो इनसे संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मैं वैसे भी इनके साथ काम करता रहता हूँ उनके साथ साथ, लेकिन इनसे प्रेरित होकर ही मैंने सोचा भी अच्छा काम हो रहा है, तो इस वजह से मैं भी इनके साथ जुड़ गया हूँ उसमें। आपके आने के बाद संस्था में, जब से आप जुड़े हो, उसके बाद क्या क्या सेवा कार्य हुए हैं, आपका क्या योगदान रहा है? देखो, उसके अंदर जो सेवा का भाव है, तो सेवा भाव में तो सारे जो बता ही रहे थे अभी हमारे पीयूष जी हैं, उन्होंने बताया आपको। और बाकी अपने यहाँ मंगलवार को, हर मंगलवार को बड़ा हनुमान तालाब मंदिर है जो है, उनके ऊपर प्याऊ लगाई जाती है शाम के वक्त, सारे दिन ही रहती लगभग। और सबसे बड़ा ये भी है कि काम अपना, और दूसरा जो बताया था अभी इंद्रजीत जी ने भाई, पशु वगैरह जो उसमें किया था, पशुओं को जो चारा वगैरह डालने गए थे उसमें कोरोना के टाइम में, और आँखों का ऑपरेशन चल ही रहा है। और दूसरा इसमें ब्लड कैंप भी लगाते हैं अपन, और बाकी जो अभी कुछ और आगे जो भविष्य में करना चाहते हैं वो आपके सामने अभी बताया था। तो जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन तक आप कैसे पहुंचते हैं, या वो लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? वो एक संस्था हमारी, तो उनको एक हमारा प्रचार एक तरह से ऑटोमेटिकली, सब बाबा की कृपा है, जो हमारा प्रचार अपने आप भी होता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती ज़्यादा। उसके हिसाब से लोग जो जरूरतमंद है वो आ भी जाते हैं। कोई एक फॉर्मेट आप फॉलो करते हो? हमारा जैसे कैंप लगेगा, 24 तारीख का हमारा कैंप है, आई कैंप है, उसके अंदर हम 23 तारीख को ही रजिस्ट्रेशन करते हैं सब लोगों के। उसके बाद जो 24 तारीख आती तो उस दिन सुबह से ही उसमें लग जाते हैं। और वैसे हमारी ऐड वगैरह चलती है, अभी अब ऐड चल भी रही है। अभी ये घंटेश्वर मंदिर के ऊपर भी एक बड़ा बैनर लगा हुआ है, और टेम्पो वगैरह है, वैसे है। और आजकल तो मोबाइल वगैरह भी अच्छे साधन है उसके लिए, ऐड करने के लिए, तो इस पर भी चली हुई है। तो लगभग लोगों को पता लग जाता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, और ये यहाँ हमारे साथ जुड़ जाते हैं आके वो अपने आप। उसके अलावा अगर कोई अच्छा अनुभव हो जो आप बताना चाहें दर्शकों को, वो आप बता सकते हैं? अनुभव तो एक सेवा है सबसे बड़ी, और यही अनुभव है एक।